नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव अपने YouTube चैनल रोजगार विथ ITOT पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए देर ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम आप लोगों के सामने एक तालिका ग्राफ लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, देख के जरूर जाइएगा। हमारी ये तालिका है। तालिका क्या है? यहाँ पे भी कुछ विक्रेताओं के नाम दिए गए हैं ABCDE और इसमें बेचे गए कुल लैपटॉप। ये जो विक्रेता हैं कुछ लैपटॉप्स को बेच रहे हैं। ए ने 2376 लैपटॉप बेचे हैं, बी ने 3150 और सी ने 2080 और डी ने 5280 और ये 3360। ठीक। और फिर इसमें जो लैपटॉप ये लोग बेच रहे हैं बेचे गए HP और डेल लैपटॉप कई कंपनियों के होते हैं, HP का होता है, डेल का होता है। तो यहाँ पे HP और डेल की बात कर रहा है। तो जो ए है वो 6 गो HP बेच रहा है तो 5 गो डेल बेच रहा है। इस तरीके से इसके रेशियोज दिए गए हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखें और उसका जवाब देना, इस जवाब को सॉल्व करें। पहला, ए द्वारा बेचे गए HP लैपटॉप कॉमा बी द्वारा बेचे गए HP लैपटॉप का कितना परसेंट है? ए द्वारा HP लैपटॉप, पहला क्वेश्चन, ए द्वारा बेचा गया HP, देखिए ए द्वारा बेचा गया HP लैपटॉप बोल रहा है तो हम ए में जाएंगे। इसमें क्या है? HP और डेल। HP का अनुपात कितना? 6 है, तो यहाँ भी लिखिए 6। HP का पूछ रहा है तो HP ऊपर लिखेंगे और 6 ठो HP है और 5 ठो डेल है तो टोटल कितना होगा? 11 हो रहा है। तो हमें डेल का पूछ हमें HP का पूछ रहा है, HP ऊपर लिखेंगे और 6 और 5 लिख देंगे 11, ये लिख देंगे। और टोटल संख्या कितनी है? 2376। देखिए हमें HP का पूछ रहा है तो HP का रेशियो ले लीजिए 6 और टोटल रेशियो दोनों को मिला दे तो कितना होगा? 6 5 11, तो 6/11 हो गया। और ए द्वारा कुल लैपटॉप कितने बेचे जा रहे हैं? तो 2376 बेचे जा रहे हैं। यहाँ से इसको काट देंगे, 11 दूनी के 22, बच गया 1, 7 17, 11 का नाम 11, 6 66, 11 6 का 66, इतना बच गया 200 आ गया। 6 के नाम 6 3, 6 का नाम 6 3 9 और 6 दूनी 12, 1296 आ गया। ठीक, 1296 कितना? ए द्वारा आ गया, एक वैल्यू ये आ गई। ठीक, दूसरी वैल्यू क्या है? बी द्वारा बेचे गए HP लैपटॉप। अब बी द्वारा इसी तरह निकालिए, बी द्वारा बेचा गया HP लैपटॉप बी द्वारा देखिए कितना HP? तो 9 है, 9। टोटल वैल्यू कितना? 9 5 14। अब बी के द्वारा कुल बेचा कितना रहा? 3150। इसको सॉल्व करिए, 14 दूनी 28, बच गया 3 35, फिर 14 दूनी 28, 7 70, 14 5 70, इतना हो गया। 9 5 45, 9 बजे 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 2 9 दूनी 18, 2 20, 2025, इतना आ गया। हमें क्या कह रहा है? ये ए द्वारा हो गया, बी द्वारा हो गया। कह रहा है ए द्वारा बेचे गए HP लैपटॉप, ए द्वारा बेचा गया HP लैपटॉप कितना है? 1200, ये दूसरी पहलू है, 1296 लैपटॉप। बी द्वारा बेचे गए लैपटॉप का कितना परसेंट है? बी द्वारा में पूछ रहा है कितना परसेंट है, इतना लिखिए, फिर 2025 लिखिए, इसमें हम मान ले रहे हैं X% है। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो हमारा आंसर। इसको इधर लेके चले आइए तो ये हो जाएगा 2025 X बराबर 1296, आगे डबल जीरो लग जाएगा, X बराबर हो जाएगा 1296 00 बटे में 2025, ये हो गया। इसको आप लोग काट पीट देंगे, इसको आप लोग काटे पीटेंगे तो ये आएगा कितना? 64% आएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 64%।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बी, सी और डी द्वारा कुल मिलाकर बेचे गए डेल लैपटॉप का औसत पूछ रहा है। बी सी डी द्वारा, बी द्वारा डेल, बी द्वारा डेल, बी ये है, इसके द्वारा डेल बेचा जा रहा है। पिछली बार एचपी में, इस बार डेल बेचा जा रहा है। डेल कितना है 5, कितने में 9 5 14 में, और टोटल वैल्यू कितनी है 3150। इसको सॉल्व कर लीजिए। 14 दूनी 28 और 3 35, 28 14 25 70, ये आ गया। और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 25, 5 2 10 4 14, 5 5 25 के 5, 2 5 2 12 और 1125। ठीक, ये हो गया। अब क्या रहा है बी द्वारा, सी द्वारा, सी द्वारा डेल, सी द्वारा डेल, सी ये है, सी द्वारा डेल कितना 3 है, और टोटल वैल्यू के लिए 3 और 5 8, इसका टोटल मान कितना है 2080। इसको यहाँ से काट दीजिए, 8 दूनी का 16 और 4 8 48, 8 6 48 डबल 0, और यहाँ से 3 0 इसको यहाँ से ये 3 0 और 3 6 18 और 3 2 6 7, कितना हो गया 780। ये देखिए यहाँ पे 1125 आया है, यहाँ पे 780 आया है। और डी द्वारा, डी द्वारा डेल, डी द्वारा डेल कितना है, तो डी यहाँ पे कितना है तो 13 है, 13 बटे, और ये टोटल वैल्यू कितना है 13 7 भी 22, ये क्या है 13 है, और डेल का वैल्यू 13 है और टोटल वैल्यू 22 है। और ये डी हो गया 5280। इसको यहाँ से काट देंगे तो 22 दूनी के 44, 22 दूनी के 44 और 6 8, 22 चौक 88। अब यहाँ से इसको कर देंगे तो हो जाएगा 13 0 0 और 13 चौक 52, 5 हासिल, 13 26 5 31, तो कितना आ गया 3120 आ गया। अब क्या है बी और सी द्वारा कुल मिला के बेचे गए डेल लैपटॉप की औसत क्या थी, इसका पहले योग करिए। औसत बराबर योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, तो यहाँ से योग कितना आएगा इसका 5 0 0, तो हो गया 5 और 2 8 10 और 2 12, 1 हासिल, 1 7 8 1 9 10 और 5025, ये तो है। और फिर वैल्यू कितनी है 3, इसको 3 से भाग दे दीजिए तो 3 एकम 3, 2 20, 3 6 18, 2 22, 3 7 21, 3 25 15, कितना आया 1675। तो हमारा औसत कितना हो गया 1675। तीसरा कह रहा है सी द्वारा बेची गई एचपी लैपटॉप, सी द्वारा एचपी, सी द्वारा एचपी कितना है, सी ये है, सी का एचपी, एचपी का मतलब 5, और टोटल कितना है 8, 5 3 8, एचपी 5 है, टोटल 3 5 8 है, और ये इसका वैल्यू कितनी है 2080। और क्या कह रहा है ई द्वारा बेचे गए एचपी, ई द्वारा बेचे गए एचपी, ई द्वारा एचपी, ई द्वारा एचपी, ई ये है, इसको द्वारा एचपी कितना है तो 1 1 बटे 1 और 2
3, एच पी 1 हो गया, टोटल वैल्यू 2 1 3 हो गई, और टोटल मान कितना है 3360, ये हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब कह रहा है इसी का रेशियो निकालना है। ई द्वारा बेचे गए एचपी लैपटॉप से, तो ई वाला वैल्यू नीचे होगा, बस ये अनुपात निकाल दीजिए। अनुपात इक्वल टू ये हो जाएगा 5/8 गुणे 2080, और ये वैल्यू हो जाएगा 1/3 गुणे 3360। इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो इसका कट जाएगा, और ये 16, ये यहाँ से इसको काटेंगे तो 8 दूनी का 16, 4 8 48 8 6 48, ये हो गया, और इसको काटेंगे 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी का 6, ये हो गया, और 8 इतना। अब ये 13 दूनी 26, और ये 56 दूनी 112, ये हो गया, और तो ये कितना आया 13 × 5 = 65/56, 65/56 आ गया। तो ये हमारा रेशियो हो गया, कितना हो गया 65/56 आंसर। चौथा क्वेश्चन, चौथा कह रहा है डी और ई द्वारा कुल मिलाकर बेचे गए डेल, डी और ई के द्वारा डेल, तो डी द्वारा डेल, डी द्वारा डेल, डी ये है, इसके द्वारा डेल कितने बेचे जा रहे हैं, तो डेल बेचे जा रहे हैं यहाँ से 13 डेल बेचे जा रहा है। टोटल संख्या कितनी है 13 9 22, और इन सबका टोटल वैल्यू कितना है डी 5280। इसको यहाँ से सॉल्व करिए, 22 दूनी का 44, और 22 दूनी 44, और 6 8 22 चौक 88 00, तो 13 0 0, और 13 8 104, 10 हाथी 13 दूनी 26 10 36, कितना मान आ गया 3640, 3640 मान आ गया। 13 0 और 13 8 104, 10 26 36, ठीक। अब यहाँ पे क्या है डी का मान निकाल, ई द्वारा डेल, ई द्वारा डेल, ई कितना है 2/2 1 3, और ये कितना है 3360। इसको सॉल्व करिए, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 6 इतना आ गया, 1120 दूनी 2244 2240, इतना हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, योग बराबर 3340 प्लस 2240, इन सबको जोड़ेंगे तो ये 5580 हो जाएगा। कितना मान आ गया 5580, ठीक। ये 22 चौक 88 होगा यहाँ पे। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 13 0 0 13 चौक 52, यहाँ 2 आएगा, 13 0 0 13 चौक 52, और 5 13 26 5 31, 3120 होगा, यहाँ पे ये 3120 आएगा। अब यहाँ से इसको ऐड कर लीजिए, 40 20 60 हो गया, और 2 1 3 हो गया, 3 2 5, कितना का 5360 आ गया। ये हमारा एक मान आ गया। कह रहा डी और ई द्वारा कुल मिलाकर बेचे गए डेल, तो डी और ई का तो कुल मिलाकर डेल आ गया। अब क्या करा बी और सी, तो बी द्वारा निकालिए, बी द्वारा डेल, बी है ये डेल है 5/14, 5/14, और टोटल मान कितना है
3150। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 14 दूनी का 28, 14 दूनी का 28 और 3 35, 14 दूनी 28 और 14 50 70। यहाँ से हो जाएगा 5 5 25 और 5 चौक 20 2 22, 5 मीटर 2 12, 5 25 2 5 2 मीटर 2 12, 81, 5 मीटर से 11, 1125। ये मान कितना है? 1125। इसी तरह आप भी जल्दी जल्दी में गलतियां करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1100 और सी द्वारा डेल तो 3/8 2080, 8 दूनी के 16, 4 8 6 48, 00। तो ये हो गया 300 3 6 18 और 3 दूनी 6 7। कितना आ गया? 1125 और 780। इसको योग जोड़ लीजिए, योग कितना आएगा? ये हो गया 505, 8 2 10 और 11 7 18, 1 19। कितना आ गया? 1905 आ गया, 1905। अब मैं क्या कर रहा, इनसे ये कितना अधिक है तो घटा दीजिए, 5300। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अंतर इक्वल टू 5360 माइनस 1905। माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 5 55 और ये 13 में से 9 गया 4, यहाँ बच गया 4 में से 1 गया 3, 3455 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3455 हमारा आंसर हो गया। आंसर कितना हुआ? तो आंसर हुआ 3455। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्या कह रहा है? सी द्वारा बेचे गए डेल, सी द्वारा बेचे गए डेल, सी ये है, डेल बेच रहा है कितना? 3। सी द्वारा डेल, सी ये है, डेल, डेल का मतलब 3, टोटल वैल्यू 358 और इसका मतलब 2080। तो ये 8 दूनी का 16, 8 6 48, इतना 0 3 6 18, 3 6 7। कितना आ गया? 780। ये सी द्वारा डेल आ गया। अब क्या कहा है? बी द्वारा बेचे गए डेल, बी द्वारा डेल, बी द्वारा डेल, बी ये है, डेल इनके द्वारा 5 तो बेची जा रही है, 5/9 5 14 गुणे 3150। इसको यहाँ से काटेंगे, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 50 70। यहाँ से हो गया 1125 का मान आएगा। देखिए 780 इसका है, इसका इतना है। करा सी द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉप, बी द्वारा बेचे गए लैपटॉप का कितना परसेंट है? देखिए बी द्वारा बेचे गए लैपटॉप का कितने परसेंट, जिसके साथ कितने परसेंट होता हो उसी में गुणे में 100/100 कर देते हैं। जैसे सी द्वारा है 780 बराबर 1125 है, इसी में 100/100 कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 1125 बराबर 780 गुणे 100। तो यहाँ से ये हो जाएगा 780 गुणे 100 बटे में 1125। इसको काट लीजिए, 25 चौको 100, ऐसा या 25, ये भी 25 चौको 100 और ये 12 25 25 125 हो गया, इतना 45 और ये 9 5 45, 5 एकम 5 और ये 15 5 75 और 3 30, 5 6 30 156 और अभी 3 5 15 और 3 दूनी का 6, 3 3 का 9। तो ये टोटल मिला करके 5 3 15 तो इतना, तो ये आ गया यहाँ पे 4 दूनी के 8
और 4 25 20, इतना बटे में 3, 4 दूनी 8, 4 25 20, इतना 3। तो यहाँ पे x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 3 6 18, 2 18, 3 6 18 28, 3 9 27। तो x का मान कितना आ गया, 69 सही 1/3%। कितना, 69 से 1/3%। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुबह के 6:43 बजे, ये रीजनिंग के क्वेश्चन अब आ गए। सुबह के 6:43 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना है, 6:43, 6:43 हो रहा है, पूछ रहा घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। एक फार्मूला होता है, उसको आप लोग याद कर लीजिए। फार्मूला क्या होता है, h गुणे 30 प्लस m/2 6m। देखिए h गुणे 30 मतलब घंटा गुणे 30 प्लस m माने होता है मिनट, और फिर ये माइनस और 6m। अगर जो मिनट वाला वो ज्यादा होगा तो इसे यहाँ क्या होता है, इतना जो वैल्यू है ये वैल्यू ये अलग है, ये घंटे के लिए है और ये वाली मिनट के लिए है। इसमें से जो ज्यादा होगा उसमें से वो चीज माइनस कर देंगे, इसका मतलब यही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा h गुणे 30, h क्या है, ये घंटा होती है, ये मिनट होती है। ठीक है, तो घंटा है, घंटा की जगह पे 6 लिखेंगे, h की जगह पे 6 लिखिए गुणे 30 प्लस मिनट कितना है 43, तो यहाँ पे 43/2 कर दीजिए, ये वैल्यू इसमें कर दिए, और फिर ये 6 गुणे मिनट कितना है तो 43। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 30 छक्का 180 प्लस, अब इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 22 दूना का 44, 2 दूनी का 4, 2 21, कितना हो गया, 21.5 हो गया, ये हो गया। और 6 3 18, 6 3 18, 6 4 24 25, कितना हो गया। अब ये 201.5 और इसमें से ये 258, अब ये माइनस कर दीजिए, 258 हो गया। अब ये 201.5, यहाँ पे 10 लगा लीजिए, माइनस कर दीजिए। देखिए ये मिनट वाले ज़्यादा था तो इसलिए उसमें से ये माइनस करें, अगर ये ज़्यादा होता तो इसमें से उसको माइनस कर देते, बस इतना ही का फेर होता है। ये देखिए ये हो गया 5 दशमलव, यहाँ बच गया 7, 7 में से 1 गया 6, यहाँ बच गया ये 5, तो कितना डिग्री आ गया, 56.5 डिग्री। कितना आंसर आ गया, 56.5 डिग्री। घंटे और मिनट की जो सुई है उनके बीच इतने बजे 56.5 डिग्री का कोण बनेगा। आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण। अभी पिछला क्वेश्चन हमने निकाला था 6:43 पे, इस बार कह रहा है 8 बजे। लीजिए 8 बजे का मतलब होता है 8:00 यही होता है ना। तो यहाँ पे इसी फार्मूले फिर से रखिए, 8 का मतलब यह चीज यहाँ पे 8 रखिए गुणे 30 प्लस मिनट कितना है, मिनट 0 है, तो यहाँ पे 0/0 करेंगे, ये 0 आएगा, माइनस 6 गुणे फिर मिनट का मतलब 0 है, मतलब मिनट से हम लोग को कोई लेना देना है, सिर्फ घंटे से लेना देना है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 3 8 24, 240 डिग्री, यही तो आया। देखिए जब मान 180 डिग्री से ऊपर चला जाए तो उस मान को 360 में से घटा के लिखते हैं। अगर 180 से नीचे है तब तो वही कोण माना जाएगा, अगर 180 से ज्यादा हो जाता है तो 360 में से उसको घटा देंगे। तो ये 240 है, 360 से 240 है, 180 से ज्यादा है, इसको 360 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 240, यहाँ तक 0 1 2, तो कितना हो गया 120 डिग्री। तो 8 बजे दोनों घड़ियों के सुइयों के बीच की दूरी कोण कितना होगा, 120 डिग्री।